नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं तथा प्रमेयिका, एल्गोरिथम आदि के बारे में सीखा। तो अब प्रमेयिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि तो प्रमेयिका क्या होता है। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब r के बारे में अगर बात करें तो r जो होगा ये जीरो से r जो है ये जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और b से क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। तो इसको ऐसे जानते हैं, ऐसे सीखते हैं। क्या होता है, जैसे हम भाग देते हैं किसमें, 5 में भाग दे हम 2 से, तो 2 से 5 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और शेषफल आया हमारा 1। तो यहाँ पे जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाग किससे दे रहे हैं, 2 से, तो इसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम, जिसमें भाग दिया गया इसको बोलते हैं हम भाज्य बोलते हैं। और इसको जो हमारे यहाँ पे आता है इसको हम बोलते हैं भागफल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक आया है इसको हम बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। ये हो गया हमारा शेष। अब इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे आया है तो ये देखते हैं। हमने पहले इसके पहले फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे आया है तो यहाँ पे देखते हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं हम कोसेंट बोलते हैं। तो क्यू कोसेंट हो गया ये। और भाजक को बोलते हैं हम डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर। भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंट, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंट। और शेषफल को बोलते हैं हम रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपने देखा दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी यहाँ पे जो ये भाग दिया गया है 2 और 5, ये धनात्मक पूर्णांक है ये। तो इसी तरह a और b दिए रहने पर, जैसे सपोज दैट मान लें कि ये जो a है ये b से क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन पे a से हम b से हम a में भाग देते हैं तो इसका कोसेंट यानी भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा, r। तो यहाँ से आया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य है। तो a इज इक्वल टू भाजक यानी b भागफल q और शेषफल प्लस r। तो r के बारे में बात करें तो r जो होगा ये 0 से बड़ा हो गया या उसके बराबर, ये और हर कंडीशन पे क्या होगा, b से छोटा होगा। और इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने भाग दिया है जो ये जो भाग दिया है यहाँ पे b जो है ये b क्या है, b जो है हमारा ये b जो है हमारा ये भाजक है। तो भाजक क्या हो गया, 2 हो गया। शेषफल कितना आया है, 1, शेषफल आ गया 1। और 1 जो है क्या, ये 0 से क्या है, बड़ा है। अब 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r। r के बारे में बात करें तो r जो होगा ये क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा हो गया या उसके बराबर होगा और हर कंडीशन पे क्या होगा, b से छोटा होगा। b से मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हर कंडीशन में क्या होगा, छोटा। आइए अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, यानी दो संख्याएं दी रहे हैं और उनका हम एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये
इस तरह है और ये चरणबद्ध होता है। तो इसके लगभग कई चरण हो सकते हैं। तो वो इस तरह होंगे, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं सी और दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, सी और डी है। और सी और डी इस प्रकार है कि सी जो है वो क्या है, डी से बड़ा है, यानी सी इज ग्रेटर देन डी। अब आइए देखते हैं सी और डी का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट लेंगे। तो चरण एक, इसके लिए हम लेंगे चरण एक। अरे यार, चरण एक में सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं। तो क्यू और आर कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे उसमें क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, ए इजकल टू है बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी और डी के लिए, जहाँ पे सी जो है वो क्या है, डी से वो बड़ा है, सी जो है वो क्या है, डी से बड़ा है। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी था, ये जो था ये क्या था, बी से जो था ये बड़ा था। तो ए के स्थान पे सी हो जाएगा, यानी ये सी इजकल टू बी की जगह पे हो जाएगा डी, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस आर। और आर के बारे में बात करें तो आर जो होगा ये 0 से बड़ा या उसके इक्वल, और क्या होगा, डी से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, सी इजकल टू डी क्यू प्लस आर। और आर के बारे में बात करें तो आर क्या होगा, वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और क्या होगा, डी से छोटा होगा। अब आते हैं चरण 2 में। अब चरण 2 में क्या होगा, यदि आर जो है, यदि आर जो है ये 0 के बराबर है, यदि आर जो है ये 0 के बराबर है, तो डी पूर्णांक जो होगा, जो डी पूर्णांक है, डी जो है ये हमारा हो जाएगा, डी पूर्णांक जो होगा सी और डी का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तन होगा, एचसीएफ होगा यदि आर जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो डी और सी के लिए, डी और आर के लिए, डी और आर के लिए, डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन, डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब, यदि जो है ये यहाँ पे जो आर है, ये आर 0 के बराबर होगा, तो ये जो डी पूर्णांक है ये सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापन हो जाएगा। यदि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो आर जब 0 के बराबर नहीं होगा तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करें। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक जो होगा वही हमारा वांछित यानी मनचाहा एचसीएफ होगा। तो इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, और इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ होगा। देखिए कैसे जानते हैं, जैसे यहाँ पे ए जो है ये बी से बड़ा है।
अब इसमें हमने प्रयोग किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया तो हमारा ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर के बारे में बात किया गया तो आर जो है 0 से बड़ा है और उसके बराबर हो सकता है, या ये जो होगा ये बी से छोटा होगा। इसी तरह हो जाएगा सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यदि आर के वैल्यू 0 के बराबर है तो डी एच सी एफ हो जाएगा। यदि आर के बराबर नहीं है तो यही प्रक्रिया आर और डी के लिए पुनः अप्लाई करेंगे। तो अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बुक में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसके हिसाब से सीखते हैं। आइए देखते हैं। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं क्योंकि हमको भाग भी देना है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको मिला क्या है, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 आर जो है ये क्या हो जाएगा 0 से बराबर होना चाहिए। आर की जो वैल्यू है 0 के बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, और क्या होगा ये डी से छोटी होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है, ये हमारा 12,576 है, ये बड़ा है। और छोटा कौन इसमें 4,052 है। अब हम क्या करेंगे 4,052 का 12,576 में भाग देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 4,052 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा है क्या, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अभी हम इसके पीछे पहले पढ़े हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या बड़ी होंगी, इसमें 2 पूर्णांक है 12,576 और एक है हमारा 4,052। तो इसमें 2 पूर्णांक, तो इसमें जो बड़ी संख्या 12,576 है ये हो गया। अब बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे 4,052 का हम भाग देंगे। हम क्या कर लेते हैं 4,052 का भाग देते हैं 12,576 में। अब इसमें भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 3 बार जाएगा। 3 बार भाग देंगे तो ये आएगा 12,156 आएगा। अब 6 में से 6 को घटाएंगे 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं इस तरह में, चरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये पहला चरण हमारा ये ऐसे सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, इस टाइप में लिखते हैं। तो यहाँ पे सी जो है ये हमारा 12,576 ये हमारा सी है, और ये डी हमारा है, और ये हमारा क्यू है, और ये हमारा है आर। इस हिसाब से लिखते हैं। तो सी की वैल्यू आई है हमारा 12,576 इक्वल टू डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू है ये हमारा हो गया 4,052। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी क्यू की वैल्यू हो गया 3 प्लस का चिन्ह लगा लिया, आर जो आया है 420 आया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर आर की वैल्यू जो 0 के इक्वल होती तो 4,052 जो होता है यही एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम इसको फिर रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए अब क्या करेंगे, तो ये जो आर जो है यानी रिमाइंडर इस समय आया है ये हमारा हो जाएगा जैसे डी हो जाएगा। तो 420 का हम क्या करेंगे 4,052 में अब फिर भाग देंगे। तो 420 का 4,000 इसमें 52 में भाग देते हैं तो ये लगभग जाएगा 9 बार भाग देंगे तो ये आएगा 3780 आएगा। ये आएगा 3780, घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 हो गया, यहाँ पे ये बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे ये बचेगा 2, ये कैंसिल हो गया। अब इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चरण था। अब सेकंड चरण में देखेंगे, सेकंड स्टेप में तो यहाँ पे 4,052 है, ये हमारा है सी। यहाँ पे अभी हो जाएगा हमारा सी 4,052, तो ये पलटो हो गया। अब बी जो है या डी को कह ले तो ये हो गया जाएगा हमारा 420 इंटू हो जाएगा 9 प्लस रिमाइंडर आया हमारा
72। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी आर की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो थर्ड चरण में चलते हैं। थर्ड चरण में क्या करेंगे, 272 से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 420। इसका इसमें भाग देते हैं 272, तो ये लगभग जाएगा एक बार, तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 272। अब 420 में से 272 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 148। अब फिर इसको लिख लेंगे, तो ये जो बीच वाली वैल्यू 420 है, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 420 हो गया, लिख लिया हमने इजकल टू। अब क्या करेंगे, यहाँ वाली जो है इसको लिख लेंगे 272 मल्टीप्लाई यहाँ वाली 1 प्लस ये लिख लेंगे, रिमाइंडर आया हमारा 148, इसको लिख लिया यहाँ पे। अभी भी हम देख रहे हैं कि आर की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं, फिर यही चीज़ रिपीट करेंगे। अब 148 का हम क्या करेंगे, 272 में भाग देंगे, तो अब 148 का 272 में भाग देते हैं, भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार लगभग जाएगा, तो ये हो जाएगा 148। अब 272 में से 148 को घटाएंगे तो यहाँ पाएगा 124, फिर इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 चरण, तो चौथा चरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 272 को लिख लेंगे यहाँ पे इजकल टू, ये 272 को लिख लिया, अब ये हो जाएगा 148 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे प्लस, अब यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 124। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आर की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है। जब आर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर भाग देंगे 124 का क्या करेंगे, 148 में भाग देंगे, 148 में भाग देंगे तो ये फिर जाएगा, कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 124। अब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा, खाली बचेगा 24। और फिर इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 148 इजकल टू, यहाँ पर लिख लेंगे ये हो जाएगा 124 इंटू यहाँ की वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस आया हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, अभी भी यहाँ पे भी आर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हुआ, तो अब फिर क्या करेंगे, 24 का 124 में भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 24 छक्के होता है 124, और यहाँ पे शेषफल आ गया हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 124 और इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 24 गुणे 6 प्लस 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आर इजकल टू हो गया 0। अतः ये वाली जो संख्या प्राप्त हुई है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एचसीएफ है, यानी ये जो 24 है ये 40, 52 और 12,576 का जो है ये है हमारा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ 4052 और 12,576 एचसीएफ हो जाएगा। ये यहाँ पे ये जो आया है यानी डी की जो वैल्यू आई है 24, ये वाला हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इस तरह आगे भी कई क्वेश्चन हैं प्रश्नावली में है, आप उसको हल करिए। अगर नहीं हल हो पाएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको उसके हल के बारे में बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके फिर उसको या रिपीट देख सकते हैं या उसको रिपीट करके दोबारा पढ़ सकते हैं, या एक बार इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमको क्या करना है, 4052 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या से में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, जैसे वहाँ पे था 2 पूर्णांक हमने लिया था, 2 पूर्णांक कौन था, ये था, ये जो था ये बी से बड़ा था, और यहाँ पे जो है ये सी है और डी था, ये जो है सी और डी का है। तो 12,576 में हमको 4,052 का भाग देना। अब ये होता है सी इजकल टू डी के ऊपर 7। एक तरह से कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर शेषफल, ये भी सेम वही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 4,052 का 12,576 में भाग देंगे तो 4,052 का 3 बार जाएगा तो 12,156 होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 12,576 है, इसको लिख लिया, और 4,052 इसको लिख लिया, और यहाँ वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे इसका रिमाइंडर आया था 420 आया था, यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो शेषफल यानी रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो हम 4,052 को एचसीएफ नहीं कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप पे चढ़ेंगे, तो अगले स्टेप में चलने के लिए ये वाला हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा, जिससे हम भाग देंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा।
तो 420 का हम 4052 में भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ गया 272। अब इसको लिखेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4052 को पहले लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 420 गुणे हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा ये रिमाइंडर 272। फिर ऐसे रिपीट करेंगे। अब अभी भी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, तो 420 इसका एचसीएफ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, 420 में 272 का भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, तो ये हो गया हमारा 272 एक कम 272 हो गया। अब यहाँ पे शेषफल आया 148, इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 272 को यहाँ लिखा और 148 को यहाँ इंटू 1 और 124 रिमाइंडर। यहाँ पे भी आर की जो वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 124 का 148 में भाग देंगे, तो 148 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 124, यहाँ पे शेषफल आया हमारा 24, तो यहाँ पे 148 को पहले लिख लिया, 124 गुणे 1 और प्लस हो गया 24। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आर की जो वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 24 से 124 में हम भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे जो 24 है ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ किसका हो जाएगा, 4052 और 12576 का हो जाएगा एचसीएफ। इसी तरह प्रश्नावली 1.1 के पहले का इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और इसका हल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।